हवन करेंगे प्रभु, हवन करेंगे मृत से अग्नि भरो कि आज प्रभु आने करे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु आने करे। मृत से अग्नि भरो कि आज प्रभु आने करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु आने करेंगे। सब सखिया मिल साज सजाओ, सब सखिया मिल गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। सब सखिया मिल गीत सजाओ, सब सखिया मिल साज सजाओ, मंगलकारी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु आने करे। मृत से अग्नि भरो कि आज प्रभु आने। बस अपने अपने भगवान के सामने कोई भी खड़ा नहीं होगा। बेंचों के पीछे पहुंचिए। भगवान के सामने कोई भी खड़ा नहीं होगा। दोनों तरफ लाइन बनाइए। सिंगल सबसे पहले हमारे चक्रवर्ती इस अनुष्ठान के भगवान का अभिषेक करेंगे। सौधर्म मित्र अभिषेक करेंगे। आइएगा। प्रथम कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मां हां शां तां हां शां शां हम तां पं पं हम झं झिं झिं छिं छिं त्रां त्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जने अभिषिच्यामि। आइएगा। हमारे महायज्ञ नायक हमारे कुबेर इंद्र आदि आकर के भगवान का अभिषेक करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव सेठियां ओम ह्रीं से विशादे वीरांजलि निष्प्रभ्यामा ओम ह्रीं से विशादी वीरांजलि निष्प्रभ्यामा ओम ह्रीं विश्वादी वीरांजलि निष्प्रभ्यामा ओम ह्रीं विश्वादी वीरांजलि निष्प्रभ्यामा ओम ह्रीं विश्वादी वीरांजलि निष्प्रभ्यामा। आइएगा। परम पूज्य व्यापक श्रवण देखिए जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो सोनी के गले सोने जल भरी। जोरा तुरा प्रभु कलवली करे रे। हेलो। ये आपको एक बार बता दिया है भगवान के सामने खड़े नहीं रहना है। पीछे आकर के खड़े हो जाइए। बार बार मुझे यहाँ से इंस्ट्रक्शन अभिषेक 1 घंटे तक नहीं करना है। कलश लेकर के जल्दी से ओवर करके दूसरे व्यक्ति को मौका देना है। टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिएगा। कौन महान भाग्यशाली वह जीव होगा जो प्रथम कलश से रजतमयी प्रथम कलश से भगवान के मस्तक पर शांति धारा करेंगे। हाँ जी। देखिए शांति धारा के बाद यहाँ अभिषेक की क्रियाएं संपन्न करें। आइएगा। हाँ जी। प्रथम कलश से शांति धारा जो भी भावना हो रही हो, जितनी भी भावना हो रही हो, अपनी भावना यहाँ तक पहुंचाएं। देखिए 21 आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए महामंगलमय शांति धारा चले आते हैं। तो पहले से नाम दे सकते हैं। देखिए कल बहुत सुंदर लोग बता रहे हैं, कल बहुत गजब की महाआरती निकाली आप लोगों ने। एक बार ताली बजा दो जिन्होंने कल की महाआरती की थी। और ये सामने जो खड़े ये भी बैठ जाओ आप लोग बैठ कर शांति से देखिए। सभी को दिखाने की
जय हो। बोलिए परम पूजनीय संत श्रोमणी स्वर्गच्छाचार्य भगवान श्री राग सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य चरणाचार्य भगवान श्री नम्र सागर जी गुरुदेव की। कल्पतरु मंडल विधान की। आइएगा। बोलिए परम पूज्य अध्यापक श्रमण श्री विक्की सागर जी मुनि महाराज की। हाँ आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रतिष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणेन्द्र महामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संभोग सर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय। नाम बोलो। शांति धारा करतारा परिवार श्रीमान कमल कुमार जी सक्षम जैन सम्यक जैन कल्याण परिवार श्री शरद जैन प्रफुल्ल जैन सचिन जैन सपरिवार सर्वार्थ जैन सपरिवार श्री संतोष कुमार जी जैन सपरिवार चक्रवर्ती इंद्र श्रीमान संजय जी बागमती जैन सपरिवार समस्त इंद्राणी सपरिवार सकल समाज सपरिवार सर्व जीवानां अबादम अस्माकं छिन्न छिन्न विविधे मृत्युं छिन्न छिन्न विमलतां छिन्न छिन्न विमलतां छिन्न छिन्न विरोधं छिन्न छिन्न पापं छिन्न छिन्न वैरं छिन्न छिन्न सर्वसर्गं छिन्न छिन्न सर्वविघ्नं छिन्न छिन्न सर्वभयं छिन्न छिन्न सर्वभयं छिन्न छिन्न सर्ववायुभयं छिन्न छिन्न विमलं सर्वपरमन्त्रं छिन्न छिन्न विमलं सर्वराज्यभयं छिन्न छिन्न विमलं सूर्यभयं छिन्न छिन्न विमलं सुभयं छिन्न छिन्न सर्वविघ्नभयं छिन्न छिन्न विमलं आत्मचक्रभयं छिन्न छिन्न विमलं सर्वपरमन्त्रं छिन्न छिन्न विमलं सुरोगं छिन्न छिन्न विमलं योगं छिन्न छिन्न विमलं योगं छिन्न छिन्न विमलं रोगं छिन्न छिन्न विमलं रोगं छिन्न छिन्न विमलं क्षयरोगं छिन्न छिन्न विमलं कुष्ठरोगं छिन्न छिन्न विमलं क्रूररोगं छिन्न छिन्न विमलं हृदयरोगं छिन्न छिन्न विमलं उदररोगं छिन्न छिन्न विमलं रोगं छिन्न छिन्न विमलं नरमारिं छिन्न छिन्न विमलं मारिं छिन्न छिन्न विमलं 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 सांकिनीयानि छिन्न विमलं सर्ववेदनीयं छिन्न छिन्न विमलं छिन्न छिन्न सर्वराष्ट्रकं छिन्न छिन्न विमलं भगवत्वं छिन्न छिन्न विमलं। सभी लोग बोलेंगे जोर से मामा बोलो मामा। अशुभ कर्म जनित दुखानि छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम सर्वज्ञाननरं ज्ञाननरं कुलाननरं सर्वग्राम नगर कीट करबट मटम पत्रदोण मुख संवाहननरं कुलाननरं कुलाननरं सर्वज्ञाननरं पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं त्रिशोकेषु प्यादिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलपुत्रधनधान्यं सदास्तु श्री पद्मप्रभः चन्द्रप्रभः वासुपूज्यमविवर्धमान पुष्पदन्त सीतनाथ मुनिसुब्रह्मण्यनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः। इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदकधारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। नाम लीजिए। शांति धारा करतारा परिवार से श्रीमान कमल कुमार जी सक्षम जैन सम्यक जैन कल्याण सा परिवार से
श्रीमान शरद जैन, प्रफुल्ल जैन, सचिन जैन, मास्टर सरवार जैन सपरिवार से, श्रीमान संतोष कुमार जी जैन सपरिवार से, चक्रवर्ती इंद्रहा, संजय कुमार जैन, बागमती जैन सपरिवार से, सर्व इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य, सकल समाज सपरिवारस्य, समस्त जीवानां पुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, समृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलपुत्र धनधान्य सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकाय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगाप मृत्युनाशाय सर्वप्रकच्छत्रोपद्रवनाशाय सर्वक्षामणामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौः अस्यावसानः नमः सर्वदेशस्य चतुर्विधसंघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्याचार्य श्री राघवाचार्य संघ परम आचार्य श्री ब्रह्म संघ समस्त आचार्य मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां तथैव समस्त शांति साधना परिवार से श्रीमान प्रथम साधना करता परिवार श्रीमान कमल कुमार जी, सक्षम जैन, सम्यक जैन, करेन परिवार से, शरद जैन, प्रफुल्ल जैन, सचिन जैन, मास्टर सरवार जैन सपरिवार से, संतोष कुमार जी जैन सपरिवार से, संजय कुमार जी, बागमती जैन, चक्रवर्ती इंद्र सपरिवार से, समस्त इंद्राणी परिवार से, मम परिवार से, समाज सपरिवार से, समस्त जीवानां सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो हेतुपटमानस ऋषहस्त चक्रधरं तम गच्छि अयसं पयलं वयणं वयणं द्वेव विवादिवत्थमणे मरणं मरणं मोहिवा सब जीव सत्राण पराय भव में रख रख स्वाहा। वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा। नमो रिहंताणं नमो सिंहाणं नमो वैर्याणं नमो अच्छायणं नमो सब श्रावणं नमो जनानं नमो वहि जनानं नमो परमहि जनानं नमो सबहि जनानं नमो अनंतो हि जनानं नमो कोट्ठवतीनं नमो बीजबुद्धिनं नमो पदानुसारिणं नमो सम्यन्न स्वधारणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पत्यबुद्धाणं नमो वैयबुद्धाणं नमो जमदीनं नमो योगमदीनं नमो दस्पप्याणं नमो चौदस्पप्याणं नमो अठमहानिमित्तगोस्राणां नमो योगिटपत्ताणं विजहारणं नमो चारणाणं नमो पण्डसमाणं नमो आकाशगामिणं नमो वासिविसाणं नमो दिट्ठिविसाणं नमो द्विपवाणं नमो दित्तवाणं नमो तत्तवाणं नमो महतवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगणाणं नमो घोरप्रमाणं नमो घोरनमव्यानिणं नमो सहीपत्राणं नमो खिल्लोसहीपत्राणं नमो जल्लोसहीपत्राणं नमो बिट्ठोसहीपत्राणं नमो सबोसहीपत्राणं नमो मणवलीनं नमो बच्चवलीनं नमो कायवलीनं नमो क्षीरसवीनं नमो सप्यसवीनं नमो ओरसवीनं नमो मीयसवीनं नमो अक्षिणाणसाणं नमो बिट्टवाणाणं नमो सिद्धायदाणं नमो भैवो महति महावीर बिट्टवाण बुद्धिर्सीलो चेदि जनसन्नि नमो अहम्यंचि कंसन्यं मेणियं पौंजे कायेन वाचा मनसा विनिच्छं सकारितं पंचमेणं ओम ह्रीं चतुष्षष्टिरिति समानाय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्य कालं प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामन तपोधनानां विश्वस्य राजस्य कुलस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। चलिए आइएगा अर्घ्य लेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की उदकीचन पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक शुभोप फल प्रचेन धर्माष्टककृतन वीरवन्द सर्वं संपूजयामि महसामिहारम्। ओम ह्रीं शान्तिरभिषेकान्ति विश्वादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनन्तरप्राप्ति अर्घ्यंद्रपाणि स्वाहा। हरे आनंदी अपारे आजा प्रभु जय हारे होते हरे आनंदी अपारे आजा प्रभु जय हारे।
परवेश की पार परवेश की करार है आरती अपार है आजा प्रभु भारत तेरी जयकार है संजम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नानम निरंजनम्य सिद्धे सिरसानमस्सामि इच्छायवते सिद्धभक्ति कौसो तसलचो सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरित्र जति वंदामि नमस्सामि दुःख खाओ कम खाओ मोहिनाओ स्वयगमनम समाहि वर्णम जिनुगुण संपत्ति ओमच्चम। भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल रत्नाकराचार्य भगवान गोरक्षण श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य राजचंद्राचार्य गुरुदेव श्री राग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य भक्तावर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री नम्र सागर जी महामुनिराज की कल्पतरु महामंडल विधान की आप सबके कर्मों की मुनि संगी स्तंभों की चतुर्दश में जिन प्रतिमा मनहारी है दर्श मात्र से मान मिटाती आनंद सुखकारी है दुर्लभ यही परिसाम्यवी सन्नति करता स्वामी वृत्ति अभिनय जाना कवि ओम ह्रीं श्री चतुर्दशी ओम ह्रीं श्री चतुर्दशी तीर्थंकर संवत्सरं मानस्तमे जिन्मासमो अत्र तिष्ठति ज्येष्ठास्थापनम् ओम ह्रीं श्री चतुर्दशी तीर्थंकर संवत्सरं मानस्तमे जिन्मासमो अत्र मम सन्निधो भव षट्सन्निधिकरणम्। अपने अपने स्थान पर स्वामी हम नहीं और किसी को पूछेंगे भाव में तब पूजन से बंधन मेरे टूटेंगे। ओम ह्रीं तीर्थंकर संवत्सरं मानस्तम जिन प्रतिमाप्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपमे चंदन करता हरित बंदने तुमको स्वामी अब नहीं और किसी को पूजेंगे तेरी पूजन से ही जिन तन छूटेंगे। ओम ह्रीं श्री चतुर्दशी तीर्थंकर संवत्सरं स्थितमानस्तमे जिन्माभ्यः संसार ताप विनाशाय चंदनं निरूपयामि। क्षत्र जगदक्षे बदकर्यक्षे पद्मो आया तनुले अर्पित करता प्रभु अक्षे पद्मन आया है। तुमको तज कर स्वामी हम नहीं और किसी को पूजेंगे फल कह जल्दी शाश्वत सुख को हम भी भगवान लूटेंगे। ओम ह्रीं श्री चतुर्दशी तीर्थंकर संवत्सरं स्थितमानस्तमे जिन्माभ्यो अक्षय पदाब्ध अक्षतं निरूपयामि। तिलोत्तमासुतारी गणेशजी पद्मे मोहितो गिरिवी मुझी चढ़ाता हो हमें बाढ़ जोड़ो। तुमको तज कर स्वामी हम नहीं और किसी को पूजेंगे तेरी अर्चा करके ही हम काम यहाँ से छूटेंगे। तेरी छठी छाया तेरे सिर पर हो तेरा अंतिम मरण स्वामी तेरे दर पर। ओम
चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरण मानस्तम स्थित जिन प्रतिमाभ्याः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निरूपयामि चंपन विधि चारों इसीलिए पाप मिटाए कर स्वामी हम नहीं किसी और को पूजेंगे फल का हम भी स्वामी अब नहीं छुड़ा रोग से जूझेंगे। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरण मानस्तम स्थित जिन प्रतिमाभ्याः क्षाम क्षुधारोग विनाशने नैवेद्यं निरूपयामि माणिक मोती भी है बड़ी मैली अर्पित कर हम सिर्फ पर चल जाएंगे तुमको तज कर स्वामी हम नहीं किसी और को पूजेंगे तेरी अर्चा करके निजको ज्ञान ज्योति से पूरेंगे। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरण मानस्तम स्थित जिन प्रतिमाभ्यो अंधकार विनाशनाय दीपं निरूपयामि डाली जलाया तुमको तज कर स्वामी हम नहीं और किसी को पूजेंगे तेरी पूजा करके ऋष से कभी नहीं हम रूठेंगे। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरण स्थित मानस्तम जिन प्रतिमाभ्याः अष्टकंदनाय धूपं निरूपयामि शक्ति शक्ति देवी के पद जो चाह रही चरण चढ़ानी भलाया तुम पद की चाह रही तुमको तज कर स्वामी हम नहीं किसी और को पूजेंगे प्रभुवर तेरी पूजा कर नहीं शिव माने में झुकेंगे। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरण मानस्तम स्थित जिन प्रतिमाभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलं निरूपयामि जग की सब पद लेते पापी हृदय जवाता है अर्घ चढ़ाता संसद पद को क्योंकि वही मन भाता है तुमको तज कर स्वामी हम नहीं और किसी को पूजेंगे पूजा करके अंतिम क्षण तक तुमको हम नहीं भूलेंगे। हम तुम्हारे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरण मानस्तम स्थित जिन प्रतिमाभ्यो नमानर्घ प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि आइएगा समुद्र में पूज के जीते वाले मंडलस्य परे पुष्पांजलिं आइएगा ध्यान दीजिएगा ऊपर कोई भी श्रीफल नहीं चढ़ेंगे श्रीफल चढ़ेंगे यहीं तो सबसे पहले हमारे चक्रवर्ती का नंबर है वे यहाँ पर जोड़े से यहाँ पर आ जाएंगे और श्रीफल चढ़ाएंगे। इसके बाद में 8 श्रीफल चढ़ाना है सबको प्रमुख इंद्रों को चारों को। तो 8 अर्घ के बाद खत्म होने के पहले यहाँ आ जाना यहाँ पर यहाँ दोनों साइड आइएगा। और भैया बैंड वाले जो भैया को फोन कर देना वहाँ से आचार्य को वो जो बैंड आया आपका राजस्थान वाला वो लेकर के आएंगे। आइएगा चलिए पूर्व स्वामी
दर्श मात्र से मान टूटता और टूटता गया। ओम ह्रीं श्री सदेव समसरण स्थित पूर्व दिक् मानस्तम चतुर्दिक् चतुर्जिन प्रणाम्यो नमः हरिख्यं निरूपामि। वृषभदेवी समोदरण दक्षिणानि समिया विदिगेरी उजागरता है हर्षवना। ओम ह्रीं श्री सदेव समसरण स्थित दक्षिण दिक् मानस्तम चतुर्दिक् चतुर्जिन प्रणाम्यो नमः हरिख्यं निरूपामि। वृषभदेवी समोदरण दक्षिणानि समिया विद्यार्थी का मददमला जगत पूजित मंदिरा। सदेव समसरण स्थित पश्चिम दिक् मानस्तम चतुर्दिक् चतुर्जिन प्रणाम्यो नमः हरिख्यं निरूपामि। वृषभदेवी समोदरण दक्षिणानि समिया ऋषियुते पूजित जगते बला। ओम ह्रीं श्री सदेव समसरण स्थित उत्तर दिक् मानस्तम चतुर्दिक् चतुर्जिन प्रणाम्यो नमः हरिख्यं निरूपामि। अजिताति समोदरण पूर्वश्वानि समिया अर्घ्य कर पूजी उसकी अवतार के पूजा। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ समसरण स्थित पूर्व दिक् मानस्तम चतुर्दिक् चतुर्जिन देव्यो नमः हरिख्यं निरूपामि। अजिताति समोदरण दक्षिणानि समिया इसकी छवि आगे बढ़ी जगी जगया। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ समसरण स्थित दक्षिण दिक् मानस्तम चतुर्दिक् चतुर्जिन प्रणाम्यो नमः हरिख्यं निरूपामि। अजिताति समोदरण दक्षिणानि समिया विमलमसि गुणावाय लतावानुचन्द्रा। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ समसरण स्थित पश्चिम दिक् मानस्तम चतुर्दिक् चतुर्जिन प्रणाम्यो नमः हरिख्यं निरूपामि। अजिताति समोदरण दक्षिणानि समिया मोदिकोति नवे पूजुति तान्या। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ समसरण स्थित उत्तर दिक् मानस्तम चतुर्दिक् चतुर्जिन प्रणाम्यो नमः हरिख्यं निरूपामि। आइए खड़ी रहती है उनके बीच समाज सेवा के निर्णय कार्य करते हैं, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो किसी भी प्रकार की आपदा विपदा हो समाज के लोगों के बीच हम प्रयास करते हैं कि वह किसी भी प्रकार के परेशानियों में न गिरे। एक आशा की किरण और धार्मिक आयोजनों में तो महत्वपूर्ण भूमिका अदाती। मैं शीघ्रता से निवेदन करूंगा रितेश जी और हमारे सभी आदरणीय सुंदरी तो अपने नाम होती है कभी तस्वीर सिखलोगे कभी तेरे बाबा दिखोगे। नीचे आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पूजन के लिए ही ऊपर बैठना है। आइएगा। मैं छोटा सा 1 मिनट का सपोर्ट चाहूंगा हमारे सौदागर महेंद्र मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील हरियन, रितेश जी चतुर्मा समिति के अध्यक्ष, सभी कमेटी के सदस्यों से निवेदन है आदरणीय श्री हरीश जी भाई साहब आपका छोटा सा सम्मान कर बहुमान भी रखते हैं शंकराचार्य नगर मंदिर समिति, चतुर्मा समिति, विधान आयोजन समिति और सकल दिगंबर समाज शंकराचार्य नगर आपके इन कार्यों की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। आस्तिक भैया देखिए समय अपनी गति से गतिमान है। हम यहाँ आचार्य भगवान को सुनने के लिए आए हैं और बहुत कीमती समय है। जो भी लोग हैं भैया स्वागत करने वाले हमारी कमेटी के लोग सीखता स्वागत करें और सम्मान करें हमारे अतिथियों का। और स्वागतम स्वागतम आइएगा। देखिए कौन सौभाग्यशाली पात्र भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ आइएगा, उन्हीं को श्रावक सत्य बनने का सौभाग्य भी मिलेगा। पहला प्रश्न भी वही पूछेंगे। आइएगा सीधा देखिएगा। हाँ जी बोलिएगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में पात्र। हाँ जी अब सौभाग्यशाली पात्र होगा 21 रुपए बाद 21 रुपए बाद सौभाग्यशाली पात्र सौभाग्यशाली जल्दी से जिनकी भावना बन रही है
जी गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन सीख सकते हैं जी। और कोई सौभाग्यशाली सेल खत्म हुआ सर। हाँ जी, और कोई सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली बात जल्दी कीजिएगा। एक से जाओ, एक दो ढाई पौने तीन हाँ जी, एक दो और ये पूरे तीन आ जाएं दादाजी पीछे से। 11,111 रुपए ताली बजाकर बोलने कीजिएगा। 11,111 आस्ते गुरुदेव के चरण प्रक्षालन जी। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग वाली आए, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग वाली आए, गुरु तेरे बोले जी महाराज की महाजी 11,111। आइएगा हमारे बीच भाई अंशुल जी पत्रकार जो मीडिया में पूरी कल्पतरु विधान की कवरेज कर रहे हैं, अपनी माता श्री के साथ आकर श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद देंगे। ये अंशुल जी पत्रकार आइएगा। चलिए मली आया जिबाड़ी मांगी सरड़े में मली आया जिबाड़ी मांगी सरड़े में बड़ा सुखी पाया बड़ा सुखी पाया जिबाड़ी मांगी सरड़े में मली आया। और देखिए आज हमारे लाल घाटी वाले सचिन भैया आज उनकी विवाह की एनिवर्सरी है, वो गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके भैया वृत्ति गुरुदेव के सबसे आगे रहते हैं, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुदेव आज और अच्छी चीज बनी है जनसाल। हाँ चिंता नहीं करो, अच्छे से बोलो हे गुरुदेव नमोस्तु। भैया आवाज खोज रहे इसकी। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए ऐसे परम आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में चाय लाना सोए नमस्कार। कोई तुम्हें वीर कहता है, कोई युग वीर कहता है। हमारे गुरुदेव को कोई तुम्हें वीर कहता है, कोई युग वीर कहता है। मेरे गुरुदेव को कोई यहाँ महावीर कहता है। अहिंसा का नया दीपक इस भूमि पर जलाया है। हमने महावीर को नहीं देखा, लेकिन निश्चित मानिएगा आज के 2,500 वर्ष पहले वह महावीर भी जिस तरह निर्गुण मुद्रा में इस भारतीय वसुंधरा पर विचरण किया होगा उन्होंने, तभी पंजाब गुरुदेव के चरणों में अहिंसा का नया दीपक इस भूमि पर जलाया है। कि लेकर ज्ञान की बाती ये जग जग आया है। कि लेकर ज्ञान की बाती ये जग जग मगाया है। ऐसे परम ज्ञान के धनी आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शरण नमोस्तु करता हूं। उनके चरणों में निवेदन अपनी मंगलमयी दिव्य वाणी से मां जिनवाणी का रस स्वाद हम को कराएं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर ले, मेरी तरह ताकत देता। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वत्स्यायणं। ओम नमो वत्स्यायणं। ओम नमो कौवदाहुनं। ओम नमो
आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में भरिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। बीतराई प्रभु हे महावीर जिन, बीतराई प्रभु हे महावीर जिन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपकी द्वय चरण मेरे नमन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपकी द्वय चरण मेरे नमन। एक गजानन श्री आदिनाथ भगवान की, एक गजानन श्री महावीर भगवान की, राम पूजाचार्य गुरु श्री राधाकृष्ण जी गुरुदेव की, हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तांबर भगवती वात्सल्य की मूर्ति परम पूज्याचार्य गुरुदेव नम्र सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, वंदनीय हरिका माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। उत्सव जब भी आता है मन हर्षित हो जाता है, उत्सव जब भी आता है मन हर्षित हो जाता है, उत्सव जब भी आता है मन हर्षित हो जाता है, उत्सव जब भी आता है मन हर्षित हो जाता है, खुशियों से भर 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 जाता है, मन प्रसन्न जब हो जाए तभी पुण्य फल बढ़ पाए, मन प्रसन्न जब हो जाए तभी पुण्य फल बढ़ पाए, मन प्रसन्न जब हो जाए तभी पुण्य फल बढ़ पाए, मन प्रसन्न जब हो जाए तभी पुण्य फल बढ़ पाए, खुशियों से खुशियाँ हो, खुशियों से खुशियाँ खुद ही बढ़ जाए, जीवन है पानी कब मिट जाए, ओ जीवन है पानी कब मिट जाए, होनी अनहोनी कब जाग जाए, जीवन है पानी कब मिट जाए, ओ जीवन है पानी कब मिट जाए, उत्सव जब भी आता है मन हर्षित हो जाता है, उत्सव जब भी आता है मन हर्षित हो जाता है, खुशियों से भर 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 जाता है, हम जब सवेरे उठा करते हैं तो सबसे पहले खुशियों की तलाश में निकलते हैं, रात भर सोए हैं, आधे तो मरे ही हैं, सोना ही आधा मरना है, जैसे मरने में लगते हैं वैसे ही हम सोने में दिखाई देते हैं। देखो एक बार कि सोते समय कैसे लगते हैं, ये तो बताओ कि सोते समय देखोगे कैसे, तुम्हें देखेगा तो दूसरा देखेगा, तुम तो देख ही नहीं पाओगे, कैसे देखोगे। एक बार एक सज्जन आईने में आंख बंद करके देख रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया कि आंख बंद करके क्या देख रहे हैं, बोले ये देख रहा हूँ कि मैं जब सोता होऊंगा तब कैसा लगता होगा।
लेकिन देख आंख बंद करके रहते। भगवान को आंख खोल के देखते हैं कि बंद करके? खोल के भगवान दिखते हैं आंख बंद करके। पहले प्रतिमा को आंख खोल करके देखते हैं, फिर भगवान को आंख बंद करके देखते हैं। दोनों तरीके से देखते हैं। पहले प्रतिमा में देखते हैं, फिर अपने अंदर देखते हैं। हम कहना चाहते हैं खुशियों से खुशियां खुद ही बढ़ जाए। जब हम खुश होकर के भगवान के चरणों में आते हैं, खुश होकर के भगवान को देखते हैं, तो हमारे अंदर खुशियां और बढ़ जाती है। और अगर दुखी होकर के देखते हैं, संकट में देखते हैं, तो भगवान तुम्हारे संकट को दूर करता है। सवेरे से खुशियों की तलाश में दौड़ते हैं। दूध लेने जाते हैं सवेरे जल्दी दूध लेने जाते। पहले दूध लेने जाते कि मंदिर आते? क्या लेने जाते? दूध लेने जाते। भाई दूध इसलिए लेने जाते हैं कि दूध समय में मिलता है। भगवान कहाँ जा रहे हैं? और दूध में जरा लेट हो गए तो दूध में और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन भगवान के पास लेट हो गए तो भगवान ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए दूध लेने जाते हैं। दूध लेने जाने में क्या ढूंढने जाते हो? खुशी। दूध लेने में भी क्या ढूंढते हैं? खुशी। सब्जी लेने जाते हैं तो भी क्या ढूंढते हैं? खुशी। भोजन बनाते हैं तो भी क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। व्यापार दुकान कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं तो क्या ढूंढने जा रहे हैं? खुशी। देखिए दुकान किस लिए जा रहे हैं? समझ में आ जाएगा कि हम दुकान पे भी खुशी ढूंढने जा रहे हैं। ध्यान रहे, दुकान पर जाने से खुशी नहीं। दूध लाने से खुशी मिले ये जरूरी नहीं है। व्यापार करने से खुशी मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन तलाश खुशी की है। सारी दौड़ खुश होने के लिए ही है। तब कोई हंसता हुआ चेहरा ढूंढिए, कोई प्रसन्न चेहरा ढूंढिए। जब किसी प्रसन्न व्यक्ति के सामने आते हैं तो हमारे जीवन में भी थोड़ी सी खुशी उत्पन्न हो जाती है। और हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे जीवन में भी थोड़ा सा दुख उत्पन्न हो जाता है। कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, पीड़ा में हो, भूखा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, खून बह रहा हो, आप उसे देख लें सवेरे उठ करके आपका सुख चला जाएगा, दुख होने लगेगा। क्यों होने लगा? उसने तुम्हें दुख दिया? नहीं। वो तुम्हें दुख देने आया? नहीं। फिर भी तुम्हें देख करके ही दुख हो गया। किसी खुश व्यक्ति को देख ले सवेरे, कहीं तुम्हारे द्वार से मुनि महाराज निकले और मुनि महाराज के चरण स्पर्श कर लो, चरण धुला दो, तो तुम्हें हो सकता है कि तत्काल ही खुशी मिल जाए। और करते भी हैं। महाराज निकले और जब भी वो महाराज के इंतजार में रहते हैं, गली में वो इंतजार में बैठे रहते हैं। महाराज निकले और हम वो भी खुशी ढूंढ रहे हैं। हम भी खुशी ढूंढने के लिए आए हैं। मंदिर आते हैं तो क्या ढूंढने? शांति, सुख, खुशी। क्या हमें भी थोड़ा सा आनंद मिले? भगवान आप तो असीम आनंद में बैठे हुए हैं, अनंत सुख में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सुख हमें भी दो। भगवान कहते हैं हमें किसने दिया था जो हम तुम्हें दें? हमें किसी ने दिया था। अरे सुख और दुख एक ऐसी चीजें हैं जो किसी के दिए दी नहीं जाती, ये तो स्वयं ही उत्पन्न की जाती है। इसलिए इन्हें उत्पन्न करो, ना बुरा होगा ना कभी बढ़िया होगा। किसी का ना बुरा होगा ना कभी बढ़िया होगा वही
जैसा तेरा नजरिया होगा। इसलिए नजरिया को बढ़िया बनाइए, मंदिर जाइए, बढ़िया भाव लेकर के जाइए, और कहाँ भी हैं जब भी मंदिर जाएं राग द्वेष को हटा करके जाएं। मंदिर में देखा लोग चप्पल जूते कहाँ उतार देते हैं? बाहर। कहाँ उतार देते हैं? लिखा रहता है कृपया जूते यहाँ उतारिए। एक बोर्ड और लगा रहना चाहिए, कृपया घर की बातें यहाँ रख के अंदर जाइए। ये भी लिखा रहना चाहिए, अरे बॉक्स रख देना चाहिए, घर की बातें यहाँ रख के जाइए। ये और लिखा रहना चाहिए। तो मंदिर जाएं तो आनंद के साथ जाएं, आनंद लें। और वहाँ जाते हैं बहुत सारी घर की बातें जेब में रखे जाते हैं, फिर वहाँ स्क्रीन पे आ जाती है, फिर स्क्रीन पे आ जाती है, फिर तो भगवान कम दिखते हैं और घर की बातें ज्यादा दिखाई देती है। हम ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ खुशियाँ लेने आए हैं, खुश होने आए हैं, इसीलिए हमने इतना बड़ा आयोजन उत्सव के रूप में रखा है। उत्सव के क्या कहते हैं? जिस कार्य को करने में उत्साह हो, बस वही उत्सव हो जाता है। जैसे दीपावली आती है तो दीपावली उत्सव है, दीपोत्सव। उत्सव क्यों है? कि दीपावली पर हमें उत्साह होता है। हम भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे। आज के दिन भगवान को निर्वाण की प्राप्ति भी हुई, और आज के दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। दो उत्सव एक ही दिन में हुए, सवेरे निर्वाण, शाम केवल ज्ञान। तो दो उत्सव एक ही दिन में बहुत कम हुए, बहुत कम। एक ही दिन में दो उत्सव हुए, ज्ञान भी और मोक्ष दोनों अलग अलग व्यक्तियों को हुए। तो यहाँ पर सुख ढूंढने के लिए हमने इतना बड़ा उत्सव आयोजन किया है। शाम को आरती लेकर के आते हैं, सारे लोग शाम को आरती करते हैं, और कितनी बढ़िया व्यवस्था की है कि यही भोजन करो। सबसे ज्यादा टेंशन की होती है व्यक्ति को भोजन की। अगर भोजन मिलता रहे तो व्यक्ति भजन ही करता रहे। तो पहले क्या करना चाहिए? भोजन की भजन भोजन नहीं, पहले भजन। अगर भजन करोगे तो तुम्हें भोजन भी भिजवा देगा। और तुमने पहले सवेरे उठ के भोजन कर लिया और भजन बाद में किया तो वो भोजन में कमी करेगा। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले भजन करो और भगवान का गुणगान करने के लिए आओ। खुशी ढूंढो, कैसे भी ढूंढो। जैसे हम ये तीन प्रकार हैं, कहीं भी ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं। चाहे दुकान पे बैठे हो, चाहे रिश्तेदार के पास बैठे हो, चाहे किसी और व्यक्ति के पास बैठे हो, चाहे मंदिर जा रहे हो, चाहे महाराज के पास जा रहे हो, चाहे आरती दे रहे हो, क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी, आनंद। आहार देते समय भी खुशी ढूंढते हैं। लोग तो खा के आनंदित होते हैं, और वहाँ आहार दे के आनंद होते हैं। मतलब देने में आनंद आता है कि लेने में? देने में पागल न बनाओ, देने में आनंद आता है। 1 लाख रुपए देने पड़े, अभ्यास समझ में आ जाए, मुंह लटक जाए, देने में आनंद आता है। वो तो हर देने में आनंद आता है, और कुछ देने में नहीं आता, और कुछ देने में आनंद नहीं आता, बस आरती देने में आता है। अब ये नहीं मालूम कि हाथ देने में आनंद क्यों आता है, ये मालूम नहीं है, लेकिन आनंद बहुत आता है। जो दे लेता है अपने आप को धन्य समझता है, जो नहीं दे पाता है तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता है, जो दे लेता है सौभाग्यशाली समझता है। अब पता नहीं वो क्यों समझता है, ये पता नहीं है कि दे करके भी सौभाग्यशाली समझे। आदमी लेकर के समझता है, लेने में आनंद ही देने में, फिर वही बात देने में।
आप लोगों की शादी हुई कि नहीं? हाँ वो तो होगी। शादी नहीं होती तो बदली कैसे होती बाजू में? शादी हुई। ससुराल जाते हो बताओ, लेने में आनंद आता है, देने में? बातें तो इतनी करते, देने में आनंद आता है। अरे देने में आनंद आता है, और कुछ देने में कोई आनंद नहीं आता। और तो सब लेने में आता है। और नहीं मिले तो फिर देख लो तो ससुराल में वही लाल पीले हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि हम खुशी ढूंढने के लिए आते हैं और मंदिर में भगवान का गुणगान गाते हैं। भगवान का गुणगान गाते गाते हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि मान पुण्य का अर्जन कर लेता है। खुशी में किया गया कार्य खुशी को बढ़ाता है। जैसे प्रॉफिट में किया गया कार्य प्रॉफिट को बढ़ाता है, लॉस में किया गया कार्य लॉस को बराबर करता है, लॉस को मिटाता है। और प्रॉफिट में किया गया कार्य प्रॉफिट को बढ़ाता है, लॉस बढ़ाता नहीं है। अगर दुखी होकर के भगवान के सामने आए तो भगवान तुम्हारा क्या करेगा? दुख को दूर करेगा। और खुश होकर के आए तो खुश होकर के भगवान के पास आया जाता है। भगवान के पास तो दुखी होकर के ही आते हैं। तो खुश होकर के आते कि दुखी होकर के? दुखी लोग भगवान के पास आते हैं कि खुश लोग आते हैं? दुखी लोग आते हैं। लेकिन खुश होकर के जो आते हैं वो कहते हैं ना, जो दुख में आता है तो भगवान तुम्हारे दुखों को दूर कर देता है। और खुश होकर के आता है तो खुश होकर के आता है तो भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देने आता है। और दुख में दुख को दूर करता है। अब बताओ दुख दूर करना है कि भगवान का दर्शन? भगवान का दर्शन करना है तो खुश होकर के आइए। खुश होकर के आओगे तो वो खुश है, तुमसे खुशी से मिलेगा। और दुखी होकर के आए तो उसका कर्तव्य है कि तुम्हारा दुख दूर करेगा, लेकिन तुमसे मिलेगा नहीं। राजा के पास जाइए, राजा कहिए मैं भूखा हूं, मेरे पास कपड़े नहीं है। राजा क्या करेगा? क्या करेगा? भोजन कराएगा और कपड़े देगा, जाओ आनंद में रहो। और राजा के पास आओ, नाम भूखे हैं, ना हमें कपड़े चाहिए, हम तो राजा की प्रशंसा करने के लिए आए हैं। क्या राजा है, धन्य है आप, आपने न जाने कौन सा पुण्य किया है, न जाने कौन सा पहले कार्य किया है, जिस कार्य के फल से आप राज्य पद को प्राप्त हुए। आप जैसा दुनिया में कोई राजा ऐसे नहीं। ऐसे राजा के सामने कह के तो देखो, राजा तुम्हें क्या देगा? भोजन? तो भूखे तो हो ही नहीं। राजा तुम्हें क्या देगा? कपड़े? कपड़े तो पहने ही हो, तुम तो मांग ही नहीं रहे हो। फिर राजा मांगेंगे नहीं तो क्या देगा? बताइए। राजा से तुम मांगोगे नहीं, प्रशंसा कर रहे हो। आप जैसा दुनिया में कोई राजा है ही नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आओ, आप दो महाराज हम बहुत दुखी हैं, हमने 2 दिन से भोजन नहीं किया है और हम बहुत परेशान हैं। हम क्या करेंगे आपके लिए? बताइए क्या करेंगे? किसी से कहेंगे सुनील भैया को बुलाएंगे, इन्हें भोजन करा दो। हो गया भोजन। अब तुम मेरे पास आए और तुमने नमोस्त किया और कहा महाराज आपने क्या बढ़िया भजन लिखा है, आपने कितनी बढ़िया किताब लिखी है, आप कितना बढ़िया भक्ता मठ पढ़ाते हैं। आप जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। जैसे कि राजेश पंडित जी कह रहे थे, झूठी बात है। आप जैसा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है और आपके समान तो कोई है ही नहीं। अब देखिए आप कह रहे हैं, अब फिर धीरे से आप मेरे पेन की तरफ देखें। ये पेन लगा है, धीरे से देखें मेरे पेन। हम क्या करेंगे? ले पेन ले जा। देखा क्या मिला? पेन मिला।
पेन नहीं मिला, पेन मिला। और अगर तुम पेन बताते तो तुम्हारा वो पेन दूर कर देता, तो तुम्हें भोजन करा दिया। इसलिए हम जब भगवान का गुणगान गाते हैं, राजा का गुणगान गाया, आप जैसा कोई राजा नहीं है, राजा ने क्या किया, अपना हीरो का हार उतारा और तुम्हें गिफ्ट में दे दिया। देखा? इसलिए भगवान की क्या करो, आप प्रशंसा करो, जम के प्रशंसा करो, जितनी दम हो वो प्रशंसा करो, जितना आता हो, जो मन में आता हो कहिए। प्रशंसा में हो सकता है भगवान के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का ढेर लगा है, उठाए तुम्हें पकड़ा दे, ले जा, खुश रहे। एक बार सम्यक दर्शन गया, एक बार सम्यक दर्शन का रत्न मिल गया तो दुनिया में कभी कपड़े और किराने के व्यापारी नहीं बनोगे, राजा बनोगे। एक बार अगर भगवान ने सम्यक दर्शन का रत्न तुम्हें दे दिया और दोबारा तुम इस दुनिया में आए तो पहली बात तो कोई व्यापारी, दुकानदार, नौकर, चाकर, अफसर कोई नहीं बनोगे, सीधे राजा बनोगे। अब विचार करिए, जिन भगवान की प्रशंसा से हम राजा बन सकते हैं, उन भगवान की प्रशंसा क्यों न रोज की जाए, रोज करिए। ये तो एक उत्सव है, आज का उत्सव है, खुशियों से खुशियां खुद ही बढ़ जाए, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। खुश होकर के भगवान के पास आते हैं, वो तुम्हारी खुशियां और बढ़ा देता है। इसलिए खुश होकर के धर्म का कार्य करिए, आनंद लीजिए। आरती हो रही है शाम को, आरती हो रही है, लोग आरती लेकर के आते हैं। बिल्कुल अभी पंडित जी बता रहे थे कि ऐसा बैंड तो तुम्हारी शादी में भी नहीं आया हो, और अब मंगा के देख लेना, शादी में 1 लाख रुपए लगेंगे। अगर शादी में तुमने ऐसा बैंड मंगाया तो 1 लाख रुपए लगेंगे, और तुम्हें 21,000 में फोकट में तुम्हारे घर पे आ गया, और वो भी तुम्हें आराम से लेकर के आ रहा है, तुम्हारे घर पे बैंड बजा रहा है। समझिए, और तुम भगवान की आरती करने आ रहे हो। 21,000 तो कहने की बातें हैं, तुम 21 लाख कमा रहे हो। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, हम 21,000 दे रहे हैं, हमें मालूम है तुम कितना कमा रहे हो, लाखों कमा रहे हो। इसलिए कहाँ भगवान की आरती में इतने सारे लोगों को आप शामिल करेंगे, इतने सारे लोग तुम्हारे निमित्त से भगवान की आरती करने आएंगे और आरती करके आनंद लेंगे, और वो सारे तुम्हारे निमित्त से आएंगे, सारे सारों का पुण्य तुम्हारे पास आएगा। इसलिए खुश होकर के भगवान का उत्सव मनाइए, कभी भी दुखी होकर के मंदिर में ना आइए। जहां में गम ज्यादा रहो या दिलसाज रहो, जहां में संसार में गम ज्यादा दुखी, जहां में गम ज्यादा रहो या दिलसाज रहो, कुछ ऐसा कर चलो कि सबको याद रहो, कुछ ऐसा कर चलो कि सबको याद रहो। इसलिए ऐसा ही करो, भगवान की आराधना करो तो भी आनंदित होकर के भगवान की आराधना करते हैं। कोई व्यक्ति भगवान की पूजन में भक्ति करता है तो ध्यान रहे, जो लोग खड़े होते हैं वे सारे लोग उसकी ओर देखते हैं। किसकी ओर? जो भक्ति कर रहा है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो किसी की ओर नहीं देखता, वो तो भगवान की ओर देखता है। लोग ये देखना चाहते हैं इसने भगवान में क्या देख लिया, इसलिए ये इतना मस्त हो गया। लोग ये देखना चाह रहे हैं। वो तो ये बात अलग है, कोई तुमसे पूछ नहीं पाता कि तुम्हें क्या मिल गया,
लेकिन वो ये देखना चाह रहे हैं कि भक्ति में इतना आनंदित कैसे हुआ जाता है। हम ये कहें कि हम इस उत्सव में शामिल होकर के भगवान की आराधना कर रहे हैं। समय पर ये उत्सव आते हैं, वक्त पर ये ऐसे उत्सव आते हैं और जो समय पर अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं वे निश्चित बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं। वे अपनी खुशियों में खुशियां और बढ़ा जाते हैं। हम यही चाहते हैं सब लोगों के घर पे बहुत खुशियां रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग भगवान की भक्ति करके खूब आनंदित रहें। आइएगा बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की। गुरुदेव बोल रहे थे, झूठी तारीफ कर रहे हैं। गुरुदेव आपकी